रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। मैं हूं आपका दोस्त तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉमन मैन टीवी। दोस्तों, चैनल को देखने के बाद, वीडियोस देखने के बाद इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर पसंद आए तो, वरना डिसलाइक का ऑप्शन तो आपके पास मौजूद है ही। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुज़िश्ता 2.5 साल में जो हमारी सियासत में कई ऐसे अल्फाज आए हैं, कई ऐसे वर्ड्स आए हैं जो हमने या तो पहली बार सुने हैं या तो इतनी बार सुने हैं कि उनका मफ़हूम ही हमें नहीं मालूम। और वो ये हमारी सियासत में अनमोल हीरे मोती और जवाहरात हैं जिनको कई बार जिनका इस्तेमाल हुआ है, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इन अल्फाजों में से कई अल्फाज ऐसे हैं जिनका पाकिस्तानी कौम की अक्सरियत को पता ही नहीं कि ये हैं क्या। दोस्तों, ये अल्फाज इतनी बार हमने सुने हैं कि इससे हमारे कान पक गए हैं, बल्कि अब तो खून रिसने लगा है, और कानों की तकलीफ़ की वजह से हमारा दिमाग भी माउफ हो गया है। हमारी आँखों में वो देखने की सलाहियत ख़त्म हो गई है, हक़ और सच को देखने की सलाहियत ख़त्म हो गई है, दिमाग में सोचने की सलाहियत मान पड़ गई है। कानों की तकलीफ़ और आँखों की बेइज्जती के बाद ज़बान ने भी साथ देना छोड़ दिया है, और हम हक़ और सच की बात कहने से गुरेज़ा है या इसकी चाशनी ख़त्म हो गई है। इसी तरह से पूरा जिस्म हमारा मफलूज होकर रह गया है। दोस्तों, एक ही बात को बार बार सुनना कैसा लगता है, ये आप मुझे कमेंट में बताएं। एक ही बात को हर बार एक ही अंदाज में सुनना कैसा लगता है, ये आप मुझे बताएं। दोस्तों, जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं, बल्कि कई बार कहा है, बार बार कहा है कि मैं NRO नहीं दूंगा। मैं गारंटी की देता हूँ आपको, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ये NRO जो वज़ीर-ए-आज़म साहब पूरी कौम के सामने अपने खिताबात में और हर जगह पे ये फरमाते हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा, मैं गारंटी देता हूँ कि ये 80% अवाम को NRO का मतलब ही नहीं पता होगा। ये NRO किस चिड़िया का नाम है, ये NRO किस जानवर का नाम है, ये अंडे देती है, बच्चे देती है, या ये ममालिया कहलाती है, ये दूध देती है और पानी में रहती है, या खुश्की में रहती है, या हवाओं में खला में रहती है। ये NRO है किसका नाम, और ये किस तरह से दिया जाता है, और किसको दिया जाता है? खुश होकर दिया जाता है, ये नाराज़गी से दिया जाता है? तो जो ये नहीं देने की बातें करते हैं, ये क्यों ऐसा करते हैं? क्यों इतने कंजूस हो गए, और क्यों अपोजिशन के लिए NRO का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किसी को नहीं पता। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं कि जो हम बार बार सुनते हैं और उसका समझ में नहीं आता। जैसे कि मदीना की रियासत तो क्या कहते हैं कि रियासत तो जगह का नाम है, रियासत एक हुदूद अरबा का नाम है, और मदीने के माने हैं शहर के। तो शहर और रियासत तकरीबन एक ही चीज़ हो गई। अब मैं ये कहता हूँ कि रियासत मदीना और हमारी रियासत में सिर्फ एक फ़र्क है, जो बहुत ही बुनियादी, बहुत ही बड़ा फ़र्क है, और वो ये है कि इस्लामी क़वानीन का निफ़ाज़, जो क़वानीन वहाँ पे राइज हैं, जिनको हम इस्लामी कहते हैं, वो क़वानीन यहाँ पे राइज नहीं है। उसके अलावा सेम है सब कुछ, क्या अलग है? वो भी खाना खाते हैं, हम भी खाना खाते हैं, वो नमाज़ पढ़ते हैं, हम भी नमाज़ पढ़ते हैं, वो अपने मुल्क में रहते हैं, हम भी रहते हैं। इसमें फ़र्क क्या है? इसमें अलग चीज़ क्या है? सिर्फ आपका काम है इस्लामी रियासत का नाम लेने से बेहतर है, रियासत मदीना का नाम लेने से बेहतर है आप यहाँ पे इस्लामी क़वानीन नाफिज़ कर दें, वो एक ही चीज़ हो जाएगी। कोई वो नहीं है। वहाँ पर भी नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज और जिहाद फ़र्ज़ है, यहाँ पर भी यही है रुकन आज़म इस्लाम के। तो ये बार बार कहना और उसकी तरफ कोई पेशकदमी नहीं करना, ये भी एक सवालिया निशान है कि हम किस तरह से एक ही बात को बार बार कहकर कौम का वक्त ज़ाया करते हैं। जो ये कौम पहले ही निढाल है, पहले ही क्या कहते हैं उसको, कि किसी काम की नहीं रही है, आप उसका और मज़ीद वक्त ज़ाया करते हैं इन तमाम अपनी बातों से लेकर। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स ऐसे जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं हमारी सियासत में, जैसे कि 12वां खिलाड़ी, रिंग पिस्टन बैठ गए, और इसी तरह की बहुत सारी बातें हैं, मुझे याद नहीं आ रही हैं अभी, लेकिन ये हैं बहुत सारी। क्योंकि मैं कॉमन मैन चैनल में आपको लाइव सारी कुछ बताता हूँ, मैं ना इसमें कट करता हूँ और ना इसको रिटेक करता हूँ, और ना ही मैं इसमें कोई एडिटिंग वगैरह करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो एडिटिंग वाली वीडियोस है वो भी आप समझते हैं, और जो लाइव और डायरेक्ट वीडियोस होती हैं वो भी आप समझते हैं। दोस्तों, क्या हम इस तरह से इस्लामी रियासत मदीना बना सकते हैं, जैसे कि इमरान खान साहब चीख कर बरमला कहते हैं, और एक लफ्ज़ जो है करप्ट टोला,
ये करप्ट टोला क्या है? करप्ट टोला ये है कि जिसने करप्शन की हो या जिसका पता चला हो कि उसने करप्शन की है। एक करप्शन वो है जो अभी नज़र नहीं आ रही, ये ख़त्म इक़्तिदार के बाद ये भी नज़र आनी शुरू हो जाएगी। तो क्या हम इस तरह से कहेंगे कि पुराना करप्ट टोला और नया करप्ट टोला, जिस तरह से हम कहते हैं कि नया सिंधी पुराना सिंधी, इसी तरह से नया चावल पुराना चावल, तो करप्ट टोला का मतलब अभी तो आप ना कहें तो अच्छा है, क्योंकि करप्ट कौन कौन है, किस तरह से है, किस तरह से करप्शन हुई है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और आगे आने वाले दिनों में सब ही जानने लगेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़रा मुख्तसर हो ताकि आपको कम वक्त में ज़्यादा मज़ा आए या मालूमात हो या आप मुझे देख सकें कम वक्त के लिए। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए या ना आए। अल्लाह हाफिज़।